वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इस फैसले में भारत की बड़ी संवैधानिक संरचना को अनदेखा किया गया है। अपने फेसबुक पोस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संरक्षित किए जाने की जरूरत के साथ ही संसदीय लोकतंत्र सहित संविधान के कई अन्य चीजों का भी ध्यान देने की जरूरत है और लोकतंत्र बिना चुने हुए लोगों की निरंकुशता पर नहीं चल सकता। दालों की उपलब्धता बढ़ाने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में तत्काल प्रभाव से संशोधित किया। सरकार ने दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दालों के निर्यात पर रोक लगाने के साथ ही दालों पर शून्य आयात शुल्क और मूल्य स्थिरीकरण कोष से 5000 टन दाल आयात करने जैसे कई अहम कदम उठाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे, चौथे और पांचवें चरण की तैयारी की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। चुनाव आयोग की टीम आज मुजफ्फरपुर में चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेगी। 28 अक्टूबर को होने वाले तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बिहार विधानसभा के लिए 2 चरणों के मतदान के बाद भाजपा अपने सहयोगियों के साथ चुनाव प्रचार के लिए नई रणनीति बनाने में लग गई है। इसी कड़ी में पटना में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कल देर रात एनडीए के नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में एनडीए के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। सीबीआई ने राजधानी, शताब्दी और अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों में बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में रेलवे के 2 वरिष्ठ अधिकारियों और 1 व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 17 अक्टूबर को अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की थी, जिसके बाद दोनों को तुरंत निलंबित कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए मेडिकल क्षेत्र में सराहनीय काम करने वालों को पुरस्कार से सम्मानित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी वहां मौजूद थे। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से सीधा संवाद करेंगे। सभी लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-300-007-800 पर भेज सकते हैं। ये फोन लाइन 21 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। मन की बात का ये 13वां एपिसोड होगा। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने शनिवार को खानों के आवंटन में कथित अनियमितता की लोकायुक्त से जांच कराने के आदेश दिए। राज्यपाल ने लोकायुक्त से खानों के आवंटन के दस्तावेज, अनियमितताओं, कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने को कहा है। झारखंड पुलिस के हाथ उस समय एक बड़ी सफलता लगी जब उसने गुमला जिले से पीएलएफआई के सशस्त्र दस्ता सदस्य लखन मांझी को गिरफ्तार किया। पुलिस को इस उग्रवादी की पिछले 2 साल से तलाश थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सौर वेधशाला ने एक बहुत बड़े छिद्र को मापने का काम पूरा कर लिया है। ये छिद्र सूरज की बाहरी परत और चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है और इसका आकार पृथ्वी से 50 गुना बड़ा बताया जा रहा है। सूरज के चुंबकीय क्षेत्र में इस छिद्र से कणों का एक बड़ा पुंज प्रवाहित होता है, जिसकी गति 800 किलोमीटर प्रति सेकंड है। फिलीपींस में चक्रवाती तूफान कोपू की वजह से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। तूफान के कारण 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने तूफान की वजह से फिलीपींस में 3 दिन बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी है। मिस्र में नई संसद के गठन के लिए कल मतदान हुआ। काफी लंबे अरसे बाद इस चुनाव के जरिए संसद को पहले से ज्यादा अधिकार मिलेंगे। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्न सदस्यों में कुल 596 सांसद होंगे। फिलहाल नई संसद के गठन होने तक राष्ट्रपति सीसी के पास ही सभी विधायी अधिकार हैं। राजकोट में खेले गए तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 18 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। जीत के लिए मिले 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 252 रन ही बना सकी। संदीप पाटिल की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 वनडे और पहले 2 टेस्ट मैच के लिए आज दिल्ली में टीम का चयन करेगी। वनडे टीम में किसी तरह का हैरानी भरा फैसला होने की संभावना नहीं है। श्रीलंका की सरजमी पर 22 साल बाद पहली बार 2-1 से टेस्ट श्रृंखला जीतने वाली टीम के अधिकतर सदस्यों के मोहाली और बेंगलुरु में होने वाले मैचों के लिए टीम में बने रहने की संभावना है। दुर्गा पूजा के मौके पर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित देश भर में गरबा की धूम है। अलग अलग राज्यों में गरबा के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए इस बार करीब 88 फीट ऊंची मां दुर्गा की मूर्ति बनाई गई है। प्लास्टिक और फाइबर से बनी ये मूर्ति इस बार लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।